अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। यू आर वाचिंग माय चैनल कमर फैज़ान दुगल। मैंने अपने चैनल पे ना फर्स्ट ईयर वालों के लिए चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक ऑनवर्ड्स जितने भी चैप्टर्स थे उनके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मार्क करवा दिए थे। इसके अलावा मैंने बाकी चैप्टर्स भी कोशिश की थी कि उनके शॉर्ट क्वेश्चन वो मैं आप लोगों को करवा सकूँ और लॉन्ग क्वेश्चन भी बता सकूँ। चैप्टर्स में से एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 13। इस वीडियो में आप लोगों को 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये एक्सरसाइज मैं आपको एक ही सिंगल वीडियो में करवाऊंगा और इसमें से कंफर्म है 100% श्योरिटी है कि 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट में आएगा। तो लिहाजा इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से आपने वॉच करना है। आप इस तरह कोई भी पार्ट इसका सोल्व कर सकते हो। तो एक ही एक्सरसाइज है, 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसमें से बोनस पॉइंट आपका। इसका पेयर है चैप्टर नंबर 12 के साथ। अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.5 12.8 आती है तो इंशाल्लाह इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। फिर भी मैंने 12th चैप्टर का अलग से एक गेस्ट पेपर यानी एक सेपरेट वीडियो में बना के प्रेजेंट किया हुआ है। आप वो वीडियो वॉच कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज है आप लोगों के पास 13.2। अब इसका पार्ट्स देखें, इसके क्वेश्चन देखें। इसमें साइन इनवर्स दी है और ये साइन इनवर्स, इसके कुछ फार्मूलाज हैं आपने याद रखने हैं। जो कि पहला फार्मूला आप लोगों के पास है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी। 2 साइन इनवर्स के हैं, इसी तरह 2 कोज इनवर्स के हैं। कोज इनवर्स ए प्लस कोज इनवर्स बी, कोज इनवर्स ए माइनस कोज इनवर्स बी, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। ओके, साइन इनवर्स के जो फार्मूले हैं ना उनकी राइट साइड भी साइन इनवर्स में बनेगी। जो कोज इनवर्स के हैं उनके राइट साइड पे भी कोज इनवर्स आएगा। जो टेन इनवर्स के हैं उनके राइट साइड पे टेन इनवर्स आएगा। ये देख लें। अब जो साइन इनवर्स के हैं ना उसमें क्या होगा, 2 एंगल्स हैं आपके पास ए और बी। ए छोड़ दें अंडर रूट 1 माइनस बी स्केयर लिख दें, फिर बी एंगल छोड़ दें अंडर रूट 1 माइनस ए स्केयर लिख दें। इसी तरह ए एंगल छोड़ दें अंडर रूट के बाहर, यानी एक एंगल अंडर रूट के बाहर, एक एंगल अंडर रूट के अंदर। जो अंडर रूट के अंदर लिख रहे हो उसको 1 माइनस बी स्केयर या 1 माइनस ए स्केयर लिखना है। ये माइनस का फार्मूला है, यहाँ पे माइनस, अब बी बाहर, अंदर 1 माइनस ए स्केयर हो जाएगा। दैट्स इट। अब आपके पास है कोज इनवर्स ए प्लस कोज इनवर्स बी। ये आएगा कोज इनवर्स ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अंडर रूट 1 माइनस ए स्केयर इंटू 1 माइनस बी स्केयर, ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह कोज इनवर्स ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्केयर इंटू 1 माइनस बी स्केयर, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। ठीक है। टेन इनवर्स के फार्मूलाज हैं, टेन इनवर्स ए जमा बी ओवर 1 माइनस ए बी, और टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, जो माइनस वाला फार्मूला है उधर करना है आपने ए माइनस बी ओवर ए प्लस ए बी। इन फार्मूलाज की बेस पे ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी। अब ये फार्मूलाज इतने आसान हैं, आपको अगर याद हो जाते हैं ना, ये सारा काम आगे कैलकुलेटर सॉल्व करना है। कैलकुलेटर की मदद से हमने सारा कुछ इसका सॉल्व करना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास अब इसका पहला क्वेश्चन है और एक 7वां क्वेश्चन है, दोनों सेम है। अब पहले क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस आ रहा है, 7वें क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस आ रहा है। अब आप लोगों के पास है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, टाइम थोड़ा है और बाहर शोर है तो इस वजह से इसको एडजस्ट कीजिएगा काइंडली बैकग्राउंड नॉइस को। मैं 7th क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। साइन इनवर्स 77 ओवर 85 माइनस साइन इनवर्स 3 ओवर 5 इज इक्वल टू कोज इनवर्स 15 ओवर 17। ये चीज़ प्रूव करनी है आपने। साइन इनवर्स 77 ओवर 85 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कोज इनवर्स 15/17। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5। यहाँ पे साइन इनवर्स वाला फार्मूला लग रहा है जिसके अकॉर्डिंग होगा साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी वुड बी इक्वल टू, जो कि मैं अभी आपको लिखवा चुका हूँ, ये वाला, ये देखिए माइनस वाला। इसमें सिर्फ साइन के फार्मूलाज में क्या करना है, एक एंगल बाहर और एक एंगल अंडर रूट के अंदर। ठीक है। और इसमें क्या करना है कि पहले दोनों एंगल्स को मल्टीप्लाई कर देना है,
फिर अंडर रूट के अंदर दोनों एंगल्स आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। ये सिर्फ ये फार्मूलाज याद रखिएगा। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे फार्मूला लग रहा है साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स इंटू ए एंगल अंडर रूट 1 माइनस बी एंगल का स्क्वायर माइनस बी एंगल अंडर रूट 1 माइनस ए एंगल का स्क्वायर आप लोगों के पास बन जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, साइन इनवर्स है 77/85 ऐसे ही। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो डायरेक्ट, आपके पास आप लोगों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, आप उससे डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोगों के पास इस तरह कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, मेरे पास ये फॉर्म सॉफ्टवेयर फॉर्म में मौजूद है। तो अंडर रूट 1 माइनस लिखना है हमने, अंडर रूट, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा, 1 माइनस ये ब्रैकेट 3/5 आगे एरो से ऊपर चले गए, ब्रैकेट क्लोज और उसका स्क्वायर। आई होप कि आप ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से लिख लोगे। इसके लिए आपको ओरिजिनल साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, वो जहाँ से भी कहीं से भी पैदा करें आप, जो भी अपना ख़रीदें तो फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आपका सेकेंड ईयर में भी वो कैलकुलेटर यूज़ होगा। तो इसका ये नहीं कि एक दिन के लिए सिर्फ आपका कैलकुलेटर यूज़ होगा, नेक्स्ट भी यूज़ होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4/5। अब ये 3/5 है, ठीक है, और इसको अंडर रूट को सॉल्व किया हमने, अंडर रूट 1 माइनस 77/85 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 36/85। अब हमने क्या किया, इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स है 77/85 मल्टीप्लाई 4/5। तो 77 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 308 बन गया। 85 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 425 हो गया। नेक्स्ट 85 को 5 से किया तो वो 425 हो गया आपके पास। 3 को 36 से किया तो आप लोगों के पास 108 हो गया आपके पास। ठीक है जी, ये साइन इनवर्स बन चुका है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 308/425 माइनस 108/425, इसको सोल्व किया तो ये 8/17 आ चुका। ये सारा कैलकुलेटर से किया, जिसको ये साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करने आता है वो इजीली इसको सोल्व कर सकता है। तो ये साइन इनवर्स बन गया। मगर मसला पता क्या है, जो राइट साइड निकालनी है ना वो कोज इनवर्स में निकालनी है, मगर लेफ्ट साइड में साइन इनवर्स वाला फार्मूला लगा के आपके पास साइन इनवर्स में ही आंसर आएगा, कोज इनवर्स में नहीं। हमने इसको अब कोज इनवर्स में चेंज करना है। तो ये कन्वर्जन आपने सीखनी है। अब आपने लिखना है लेट अल्फ़ा बीटा गैमा, जो भी लिख लें, जो भी लेटर यूज़ कर लें, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17। इधर से क्या करें, साइन इनवर्स को इधर लाइन सिंपल साइन बना दे, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 8/17 हो जाएगी। दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन। ये वाली अल्फ़ा की जो लेटिंग की है। अब यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकली है, आपने राइट साइड लेके जानी है कोज इनवर्स में, यानी कि ये साइन फंक्शन की वैल्यू आई है, इससे आप कोज फंक्शन की वैल्यू निकाल लें। वो कैसे, आपने फंडामेंटल आइडेंटिटी 9th चैप्टर में पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। इसमें से आप कोज अल्फ़ा निकाल सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। ठीक है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब अंडर रूट स्क्वायर नहीं रखना आपने, दोनों साइड्स पे आप अंडर रूट ले लें आप। ठीक है जी, और जब आपने अंडर रूट लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन वैल्यू का स्क्वायर, यानी साइन वैल्यू थी आप लोगों के पास यहाँ पे 8/17। ठीक है, 8/17 का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लूँगा, अंडर रूट 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर, ये अंडर रूट है आप लोगों के पास 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 15/17। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें ए अल्फ़ा को इधर रहने दें, कोज उधर ले जाएं, क्योंकि कोज इनवर्स में लेके जाना है 15/17। ये आपकी अल्फ़ा की दूसरी इक्वेशन हो गई, और जो स्टार्ट में आपने लेट की थी अल्फ़ा की इक्वेशन, ये 1 हो गई। अब इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पे लिख दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जो अल्फ़ा की फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें से साइन इनवर्स 8/17 आ गया, और अल्फ़ा की दूसरी इक्वेशन जो है थी उसमें कोज इनवर्स 15/17 हो गया। इसका मतलब है कि जहाँ पे साइन इनवर्स 8/17 है उसकी जगह आप यूज़ कर दें कोज इनवर्स 15/17। ठीक है, तो आपके पास ये कोज इनवर्स 15/17 आ जाएगा यहाँ, यानी कि हमने निकाला था लेफ्ट साइड को सॉल्व करके साइन इनवर्स 8/17,
ये कन्वर्जन करके उसकी जगह अब यूज़ कर दिया जाएगा कोज इनवर्स 15/17, ठीक है। दैट्स योर राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, पाँचवां क्वेश्चन। अब पाँचवें क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कोट इनवर्स 3 इज इक्वल टू π/4। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दूँ, जितने भी मुझसे पॉसिबल सॉल्व हो सके। तो ये पाँचवां क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कोट इनवर्स 3 इज इक्वल टू π/4। आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करना है। साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कोट इनवर्स 3। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा फार्मूला पे गौर किया होता तो आपको पता लग जाएगा फ़ौरन ही कि फार्मूलाज में आपके पास ये देखें, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी है, या साइन इनवर्स के दोनों प्लस या माइनस के फार्मूला हैं, या कोज इनवर्स के हैं, या आपके पास टेन इनवर्स के हैं। आपके पास कोई भी कोट इनवर्स का फार्मूला नहीं है। तो आपने क्या किया, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में से ना कोट इनवर्स 3 को चेंज कर लो। वजह ये है कि ये साइन इनवर्स है, ये फंक्शन भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स। अब हमने कोट इनवर्स को साइन इनवर्स में लेके जाना है। तो जब भी कन्वर्जन करनी है एक फंक्शन से दूसरे में, तो जिस फंक्शन को आपने चेंज करना है उसको अल्फ़ा के इक्वल कंसिडर करें। दैट वुड बी योर फर्स्ट इक्वेशन। और कोट अल्फ़ा की वैल्यू निकल आएगी 3, ये कोट अल्फ़ा निकला है। अब कोड से आपने साइन बनाना है। आपके पास एक ऑप्शन है कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज यूज़ करें 9th चैप्टर की, और एक आपके पास ऑप्शन होता है कि राइट ट्राइंगल वाला जो कंसेप्ट आपने लिया है कि राइट ट्राइंगल के केस में 3 साइड्स होती हैं, या दैट्स योर बेस, दैट्स योर परपेंडिकुलर और दैट्स योर हाइपोटेन्यूज। इसको देखते हुए कोट अल्फ़ा का फार्मूला बनेगा। बेसिकली कोड फंक्शन किसका इन्वर्स होता है, टैन का, ठीक है। तो टैन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। मैंने आपको ये चैप्टर नंबर 9 में करवाया था, ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपने चैप्टर नंबर 9 में किया होगा कि परपेंडिकुलर ओवर बेस टैन फंक्शन का फार्मूला। इसका मैं सिंपली मैं कोड वर्ड्स में बता देता हूँ। साइन फंक्शन का फार्मूला याद रखना है ना, तो समझ लें पाकिस्तान हमारा, पाक हमारा, ठीक है, हमारा ये लिखा है। और कोस के लिए बांग्लादेश हमारा कर लें, बांग्लादेश हमारा। और टैन के लिए कर लें पाकिस्तान बांग्लादेश। अब आप फार्मूला यहाँ पे यूज़ करोगे टैन का, क्योंकि कोड फंक्शन टैन का इन्वर्स है। तो टैन के लिए फार्मूला बनेगा पाकिस्तान बांग्लादेश के कोड वर्ड से पी से परपेंडिकुलर और बी से बांग्लादेश, बांग्लादेश के बी से बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस टैन अल्फ़ा का फार्मूला होगा। कोड अल्फ़ा के लिए यही फार्मूला होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, दैट्स इट। अब आपके पास यहाँ पे क्या था, कोट अल्फ़ा की वैल्यू 3, बटे में कुछ नहीं यानी 1। अब बेस आपको पता लगी है, बेस यहाँ पे 3 है, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, 1 है। बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करके आप हाइपोटेन्यूज को निकाल सकते हो। बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्केयर जो होता है वो इक्वल होता है बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर के। अब इससे क्या निकल आएगा, हाइपोटेन्यूज निकल आएगा, बेस की वैल्यू का स्केयर और परपेंडिकुलर की वैल्यू का स्केयर, ये 10 बन जाएगा। हाइपोटेन्यूस है, इसका स्केयर ख़त्म करना है तो दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लें, ये स्केयर रूट से गया। हाइपोटेन्यूस आपके पास कितना आ जाएगा, √10। अब आपने कोड फंक्शन से किस में जाना था, साइन फंक्शन में, यहाँ पे साइन इनवर्स बनाना था। तो साइन फंक्शन के लिए वैल्यू निकल आएगी साइन अल्फ़ा, उसका कोड होगा पाकिस्तान हमारा, यानी पाकिस्तान से पी से परपेंडिकुलर, हमारा के एच से हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस का फार्मूला होगा। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू √10 आई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू ऊपर से देख लें 1 आई है, तो 1/√10 हो गया। इधर अल्फ़ा रहने दे, इधर आकर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/√10, ठीक है। दैट्स योर सेकंड इक्वेशन, दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये और ये सेकंड इक्वेशन है। और आप यहाँ पे क्या करोगे, इनको कंपेयर करोगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, जो आपके पास कोड इनवर्स 3 था वो इक्वल आ गया है साइन इनवर्स 1/√10 के, ठीक हो गया। ये चीज़ आप लोगों के पास आ गई। तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड, योर लेफ़्ट हैंड साइड बिकम्स, लेफ़्ट हैंड साइड में पहला फंक्शन था साइन इनवर्स 1/√5, उसको वैसे ही रहने दिए। फिर कोट इनवर्स था, अब उस कोट इनवर्स की जगह साइन इनवर्स 1/√10 चला जाएगा। अब फार्मूला लग सकता है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी वाला। आप फार्मूला लगा दें जिसके अकॉर्डिंग बन जाएगा साइन इनवर्स ए एंगल इन √,
1 माइनस बी एंगल का स्केयर, फार्मूला आपको आता होगा आई होप, प्लस अब बी एंगल बाहर इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए एंगल का स्केयर, यानी जब ए बाहर रखा है तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बी स्केयर, जब बी बाहर रखा है बी एंगल यानी ये दूसरा एंगल, फिर अंडर रूट 1 माइनस ए यानी फर्स्ट एंगल का स्केयर। अब आप इस चीज़ को कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट लिख लीजिएगा 1 बाई अंडर रूट 5, ठीक है, और ये आप लोगों के पास बन जाएगा, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 10 का जो होल स्केयर। अब ये आप लिख सकते हो अपने कैलकुलेटर से, ये देख लें, मैंने ऐसे लिखा, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो ये आ रहा है कैलकुलेटर पे 3 अंडर रूट 10 बाई 10। तो इसका इस तरह समझ लें कि जिसका अंडर रूट नहीं है ना तो उसका 2 दफ़ा अंडर रूट, ये बेसिकली ऐसे सोल्व होके आ जाता है। तो ये चीज़ इससे कैंसिल कर दें, 3 बाई अंडर रूट 10 आ जाएगा आपके पास, इसकी जगह लिख दें 3 बाई अंडर रूट 10। इसी तरह इसको हम सोल्व करते हैं, अंडर रूट 1 माइनस, ये आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको ओपन करते हो फिर इसका एलसीएम लेते हो, ऐसे भी हो सकते हैं। मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, आपने भी कोशिश करनी है कि टाइम अपना सेव करना है। तो जो चीज़ कैलकुलेटर से हो रही है तो उसको कैलकुलेटर से कर देना है। ये देखें, ये आपके पास बन रहा है 2 अंडर रूट 5 ओवर 5, तो इसका भी ये होगा कि नीचे वाले 5 का अंडर रूट लेते हैं और ऊपर वाला अंडर रूट 5 गायब कर दें, इस तरह समझ लें। ये आप लोगों के पास हो गया। अब ये देखें 3 क्रॉस 1 3 हो गया, अंडर रूट 5 क्रॉस अंडर रूट 10 अंडर रूट 50 हो गया, ये अंडर रूट 50 बन गया, ये 2 आ गया। अब ये इसका एलसीएम लिया जाएगा, अंडर रूट 50 तो 3 प्लस 2 आ गया, आपने एलसीएम लिया, यहाँ पे साइन इनवर्स चल रहा है और ये साइन इनवर्स चल रहा है, साइन इनवर्स, ये 5 बाई अंडर रूट 50 आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो, 5 बाई अंडर रूट 50, तो ये आपके पास बन जाता है 1 बाई अंडर रूट 2। इसको आप सोल्व करोगे तो ये देगा आपको कैलकुलेटर से, ये देखें अंडर रूट 2 बाई 2। तो मैं आपको बता दूँगा जिसका अंडर रूट नहीं हो तो उसका 2 दफ़ा अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये कैंसिल हो गया 1 बाई अंडर रूट 2, तो 1 बाई अंडर रूट 2 आ गया। साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 2 कैलकुलेटर से एंटर करेंगे तो आपको 45 मिलेगा। अब 45 डिग्री में होता है, रेडियन में वो पाई बाय 4 के इक्वल होता है, दैट्स योर राइट हैंड साइड, सो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवा दी है, ठीक है। इसके बाद जो आप लोगों के पास जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, मैंने आपको करवाया है एक 7वां क्वेश्चन करवाया, इसमें से एक 5वां करवाया, अब एक चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 8वां 9वां 10वां 12वां, ये वाले क्वेश्चन 11वां भी, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेने हैं। अब इसमें से मैं आप लोगों को एक ये बता देता हूँ, 2 tan इनवर्स 1/3 वाला क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। तो ये करवा देता हूँ, 12वां क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो है ना अब वो आप खुद सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है आप लोगों के पास 2 tan इनवर्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को बाकी पार्ट्स नहीं आते, कन्फ्यूजन होती है, तो आप कहीं से भी किसी भी सोल्यूशन से लाजमी कीजिएगा इस एक्सरसाइज को, क्योंकि तभी आपके 5 नंबर पक्के होंगे। यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू पाई बाय 4। आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है जो कि इक्वल है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। 2 tan इनवर्स का फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स, मान लीजिए ए एंगल है, वो फार्मूला होता है tan इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस ए स्केयर, रिमेंबर दैट। 2 tan इनवर्स ए का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस ए स्केयर। ये कहाँ से आया, आपको होगा कि यार हमने ये फार्मूला तो पढ़ा ही नहीं, तो आपने ये tan इनवर्स का फार्मूला पढ़ा है। अगर आप यहाँ पे इफ़ b इज़ इक्वल टू ए यूज़ कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ए प्लस आप लिख लेना वी नो दैट, पहले ये फार्मूला लिख लेना, फिर लिखना इफ़ b इज़ इक्वल टू ए, फिर b की जगह क्या चला जाएगा, a चला जाएगा, इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ए जमा बी की जगह भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओवर 1 माइनस ए डॉट ए आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए प्लस ए इज़ इक्वल टू 2a ओवर 1 माइनस ए का स्केयर, 2 tan इनवर्स ए हो गया आपके पास, ठीक है जी। तो ये फार्मूला आपके पास बन गया जो कि मैं आपको वहाँ पे यूज़ करवा रहा हूँ कि आपने 2 tan इनवर्स ए का फार्मूला यूज़ करना है, 2 tan इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस ए स्केयर, तो इसकी जगह बनेगा tan इनवर्स 2a एंगल यानी 1/3 ओवर 1 माइनस ए का स्केयर, ठीक है, प्लस
tan इनवर्स 1/7 ऐसे ही। और इसको अब नेक्स्ट करेंगे tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 यानी 2/3 ओवर 1 माइनस 1 का स्केयर 1, 3 का स्केयर 9 आ गया आपके पास, tan इनवर्स 1/7। अब आप लोगों ने इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लेना है। आप कैलकुलेटर से इसका एलसीएम ले सकते हैं। सीधा मैं लिखता हूँ 8/9 आ जाएगा, 2/3 है आप लोगों के पास, tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स, ठीक है जी। अब tan इनवर्स है 2/3 है, जब ऊपर जाएगा तो 9/8 हो जाएगा, नीचे 8/9 है, ऊपर जाकर 9/8 हो जाएगा। अब कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 2 2 4 8, 3 1 3 3 3 9, 3/4 tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा, tan इनवर्स 1/7। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर सकते हो, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज़ इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b। ठीक है, tan इनवर्स ये फार्मूला ये देखें, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला जी वो इक्वल होता है tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी, और माइनस में ऊपर माइनस और नीचे प्लस, माइनस वाले फार्मूला में यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लग रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आ जाएगा tan इनवर्स इंटू ए प्लस बी, ए एंगल प्लस बी एंगल ओवर 1 माइनस ए इंटू बी। ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेटर से लिख सकते हो 3/4, ठीक है, प्लस 1/7, 25/28 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने नीचे क्या करना है, 1 माइनस 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, 4 इंटू 7 27 आ जाएगा। अब आप इसको भी सोल्व कर सकते हो, tan इनवर्स 25/28, नीचे भी आप एलसीएम लोगे तो आपके पास 25/28 आएगा। ये चीज़ इस चीज़ से कैंसिल, 1 आएगा। tan इनवर्स 1 कैलकुलेटर से एंटर करें तो 45 आएगा, विच इज़ इक्वल टू π/4 इन रेडियन। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड है, हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मैंने आपको 20-22 मिनट में इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन दे दिए। आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको पेपर में लाजमी आएंगे, 100% गारंटी है। हाँ, एक और चीज़, इसके प्रूफ, ये वाले प्रूफ जो हैं ये भी आप लोगों को आने चाहिए। ये वाला प्रूफ है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, इसी तरह माइनस वाला आप कर सकते हो। ठीक है, और ये देखें जी, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, ठीक है, ये प्रूफ भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। अभी आप देख लें, ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं और वो मार्क करवा दिए हैं मैंने। बाकी कहीं से भी कोई क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूजन होगी, आप किसी भी सोल्यूशन से चेक कर सकते हैं, मगर ये वीडियो आप लाजमी वॉच कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लाजमी कोऑपरेट करना है, मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। बाकी चैनल पे ये चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगी, ठीक है, वो पेड ग्रुप्स होते हैं उनके। मैं कोई भी इस तरह का कोई काम नहीं कर रहा, आप लोगों का भला ही चाह रहा हूँ कि एंड टाइम पे, एंड मोमेंट पे आप लोगों को सिर्फ गैस ही मिलता है, मैं आपको साथ सोल्यूशन भी दे रहा हूँ। तो आप लोगों ने लाजमी कोऑपरेट करना है और चैनल को सपोर्ट करना है, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से ये चैनल चलता है। आपके पास है जी, फर्स्ट वो देगा प्रूव दैट साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, जो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, वो कहेगा जी इसका प्रूव करो, साइन इनवर्स इंटू ए इंटू 1 माइनस बी स्केयर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्केयर। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रूफ। ओके, लेफ़्ट साइड को यूज़ करना है, राइट साइड ऑटोमेटिकली बन जाएगी। लेफ़्ट साइड में साइन इनवर्स ए है, उसको आप लेट कर लें अल्फ़ा के इक्वल या एक्स के इक्वल लेट कर लें, लेट एक्स इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ए। ओके, या अल्फ़ा कह लें आप, कोई मसला नहीं, अल्फ़ा बोल लें। इधर से क्या होगा, साइन इधर आ जाएगा, साइन अल्फ़ा हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ए हो जाएगा। इसी तरह बीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स बी। ठीक है, बीटा अल्फ़ा इस वजह से नहीं लिख रहे कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, ये बीटा है ये बी है, तो वो सेम कर सकते, तो हम एक्स और वाई ही यूज़ कर लेते जो वो बुक वाले ने किया है। तो ये साइन एक्स बन गया, साइन एक्स इज इक्वल टू ए, और इधर साइन आया, साइन इनवर्स से आगे सिंपल साइन बन गया, साइन वाई इज इक्वल टू बी। अब आपके पास ये साइन वाई की वैल्यू, ये साइन एक्स की वैल्यू हो गई है। आपने क्या निकालना है, साइन एक्स से निकालना है कोस एक्स, और साइन वाई से निकालना है कोस वाई। साइन एक्स से कोस एक्स कैसे निकलेगा, फंडामेंटल आइडेंटिटी मैंने अभी आपको बताई, साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1। अब आपने कोस स्केयर एक्स निकालना है, तो कोस स्केयर एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर एक्स। अब आप चाहते हो कि ये स्केयर ना हो, दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लो, इधर स्केयर रूट लिया,
अंडर रूट 1 माइनस स्केयर साइन स्केयर एक्स बन गया। इधर स्केयर रूट जो लिया वो समझो कि स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो गया, यानी कोस एक्स आ गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्केयर एक्स के इक्वल। ओके जी। अब आपको ये चीज़ भी पता है कि जब भी आप अंडर रूट लेते हो प्लस माइनस साथ आता है, यानी कि जब आप अंडर रूट लेते हो प्लस की वैल्यू भी आती है और माइनस की वैल्यू भी आती है। तो मैंने लिख दिया प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्केयर एक्स, इधर लिख दिया प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्केयर वाई, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्केयर एक्स, यानी साइन एक्स का स्केयर की वैल्यू का स्केयर 1 माइनस ए स्केयर बन गया, प्लस माइनस साइन स्केयर वाई, यानी साइन वाई की वैल्यू का स्केयर 1 माइनस बी स्केयर हो गया। ठीक है जी। ये कोस एक्स की वैल्यू आ गई, ये कोस वाई की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमारे पास देखा कि ये पॉजिटिव भी आ रहा है नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है नेगेटिव भी आ रहा है। ठीक हो गया। आपने सिर्फ इतनी कहानी लिखनी है, चूज़ आपने पॉजिटिव ही करनी, सिर्फ प्रूफ के लिए ना शॉर्टली आपने लिख देना है फॉर डोमेन -π/2 से लेकर π/2 तक। ये ज़ुबानी याद रखनी है, मैं अभी डिटेल नहीं बता रहा कि डोमेन, इस डोमेन के लिए आपके पास फॉर डोमेन -π/2 टू π/2 कोस एक्स इज़ पॉजिटिव। ठीक है, यानी कोसाइन फंक्शन इज़ पॉजिटिव। ठीक है, यानी फिर कोस एक्स की वैल्यू भी आप पॉजिटिव चूज़ करें, प्लस माइनस में से पॉजिटिव वैल्यू चूज़ करें, और इधर आप कोस वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव चूज़ करें, पॉजिटिव 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये आपके पास साइन एक्स की वैल्यू, इधर से कोस एक्स की वैल्यू, और ये साइन वाई की वैल्यू, और ये कोस वाई की वैल्यू। अब आपने देखें ये साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी है। आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ पढ़ा है 10th चैप्टर में, साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ बेसिकली इक्वल टू एक्स और वाई यूज़ कर दें अल्फ़ा और बीटा की जगह, यानी आपने लॉ उधर पढ़ा है साइन इंटू एक्स प्लस वाई, अल्फ़ा और बीटा की जगह एक्स प्लस वाई, वो क्या होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये चीज़ होती है। ये ला आप लोग 10th चैप्टर में पढ़ के आए हैं, साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर अल्फ़ा होता था इधर बीटा, इसी तरह साइन अल्फ़ा कोस बीटा जमा कोस अल्फ़ा साइन बीटा, सिर्फ अल्फ़ा की जगह एक्स है और बीटा की जगह कोस किया हुआ है, बीटा की जगह वाई किया हुआ है। ठीक हो गया। अब आप लोगों के पास क्या होगा कि साइन इधर देखें जी, साइन एक्स की वैल्यू सबसे पहले लिखें, वो आ गई ए, फिर कोस वाई की वैल्यू लिखें इधर, वो आ गई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह कोस एक्स की वैल्यू लिखें, वो आ गई यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, और नेक्स्ट आप लिखें यहाँ पे साइन वाई की वैल्यू, वो आ गई यहाँ से आपके पास बी। ठीक है, इसको तरतीब दें, ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, और इधर बी पहले लिख के अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। इधर देखिएगा ज़रा, साइन एक्स किसके इक्वल लिया था, कंसिडर किया था आपने एक्स को साइन इनवर्स ए के, तो इसकी जगह आ जाएगा साइन इनवर्स ए, इसकी जगह आ जाएगा साइन इनवर्स बी, क्योंकि वाई आपने स्टार्ट में किसके इक्वल लिया था साइन इनवर्स बी के। साइन इधर आकर क्या बन जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये वाला साइन फंक्शन यहाँ पे क्या होगा साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, यही आप लोगों ने प्रूफ करना था। आई होप कि आप इसको प्रूफ कर लोगे। अगर माइनस वाला आता है आप लोगों के पास, सिर्फ आपने क्या करना है, सेम यही चीज़ करनी है, आइडेंटिटी ये लगानी है, साइन इंटू एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। सिर्फ प्लस की जगह यहाँ पे माइनस कर देना है अगर आप ये वाला प्रूफ करना चाह रहे हो। अगर आप ये वाला प्रूफ सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ये वाला अगर प्रूफ करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर आप कोस वाला प्रूफ करना चाह रहे हो, सेम इधर तक यही पार्ट होना है, इधर तक सेम यही पार्ट होना है जैसे मैंने बताया। सिर्फ फिर आइडेंटिटी क्या लगनी है वो आइडेंटिटी देख लें। अगर कोस वाला कर रहे हो, कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी वाला कर रहे हो, अगर आप ये वाला कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी वाला, आपने सिर्फ आइडेंटिटी चेंज करनी है कि कोस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है जी, कोस अल्फ़ा कोस बीटा के इक्वल, यानी कोस इंटू एक्स प्लस वाई, अल्फ़ा और बीटा की जगह एक्स और वाई यूज़ हुआ है, तो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक हो गया, इससे आप ये चीज़ निकाल सकते हो इजीली, आपको पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ बनी है। ठीक है, आई होप कि आपको इन फार्मूलाज की समझ आ गई है, इन डिटेल मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दी है, तो आप अभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा। और इस तरह एक और प्रूफ है टैन वाला प्रूफ, चाहे आप इधर से समझ लें, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट प्रूफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है, ये देखें ये वाला टैन वाला
tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। इसमें tan इनवर्स ए को x के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है वही, और tan इनवर्स बी को y के, और इधर से tan उधर चला गया, tan x इज इक्वल टू ए आ गया, tan उधर चला गया, tan y इज इक्वल टू बी बन गया, ये देखें। और यहाँ पे आइडेंटिटी लगी है tan इंटू अल्फ़ा जमा बीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ अपने 10th चैप्टर में पहली 10.2 में जो लॉज यूज़ करते हो वो वाला लगा है। tan इंटू अल्फ़ा जमा बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा जमा tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। सिर्फ जहाँ पे अल्फ़ा है उसकी जगह x है और बीटा है यहाँ जहाँ पे उसकी जगह y है, तो आप ये इजीली कर सकते हो प्रूफ। ठीक हो गया जी। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लग गई है। तो ये वैल्यूज़ कैसे आई, अब ये देखें ना, tan x की वैल्यू क्या थी a आई, tan y की वैल्यू क्या आई थी b आई, a प्लस बी बन गया ओवर 1 माइनस ए बी बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने tan को उधर उठाया, tan इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी बना दिया, ठीक है। और x और y किसके केवल लिया था, x की जगह आपने लिया था tan इनवर्स a, वो आ गया, y की जगह आपने क्या लिया था tan इनवर्स b, वो आ गया। ये चीज़ आपके पास प्रूफ हो गई। तो ये आप लोग के पास क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो थैंक यू सो मच।